अखिलेश यादव की बेटी आदिति यादव पर जिस तरीके से अफवाहें उड़ाई जा रही है, जो वो 7 करोड़ रुपया लेकर के एक नाइजीरियन मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो गया है। अब इस तरीके की बातों को लेकर के एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ जो है चचा शिवपाल यादव इस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि यूं कहे तो 3 लोगों पर, जो 3 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है, जो सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके की अफवाहें उड़ाई जा रही है। लेकिन वही हम आपको बता दें, इन मामलों को लेकर कहा जाता है जो अब किसी भी तरीके से उन आरोपियों को, उन जो है कहीं ना कहीं जो लोग इस तरीके की अफवाह उड़ाई जा रही है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों, मैं आपको पूरा मामला बताऊं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, जो आदिति यादव अखिलेश यादव की बेटी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है। अब कहा जा रहा है जो इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के जो है आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की अफवाह उड़ाई जा रही है, एक पारिवारिक माहौल खराब किया जा रहा है। लेकिन इन्हीं मामलों को लेकर के अखिलेश यादव के जो चचा शिवपाल यादव हैं, वो साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो वो 2 लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनका कोई परिवार नहीं है, इसलिए वो किसी का दुख और दर्द नहीं समझ रहा है। हालांकि इन मामलों को लेकर के एक तरफ ओपी राजभर, अखिलेश यादव और साथ ही साथ चचा शिवपाल यादव भी इन पर जो है कहीं ना कहीं कड़ी टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो अब इन मामलों को लेकर हम किसी को बख्शेंगे नहीं। आप सब जानते हैं 2027 का विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं, नजदीक है, और इन्हीं मामलों को लेकर के लगातार पारिवारिक अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन मामलों को लेकर के एक तरफ अखिलेश यादव चुनावी सरगर्मी के साथ साथ पारिवारिक माहौल में भी वो दिखाई देते हुए पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो उन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन आरोपियों की जो जगह है वो सिर्फ और सिर्फ जेल में है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो क्या उन 3 लोगों पर जो एफआईआर दर्ज किया गया, जो अपने सोशल मीडिया के जरिए कार्रवाई कर रहे हैं, जो अपने सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके का अफवाहें उड़ाई जा रही है, वो आखिरकार है किसके पक्ष में? क्या वो भारतीय जनता पार्टी से हैं या विपक्ष किसी जो है किसी पार्टी से हैं? इस तरीके की भी बातों को लेकर के छानबीन की जा रही है। लेकिन वहीं हम आपको ये भी बताते चले जो इन मामलों को लेकर के उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के जो विपक्षी जो नेताएं हैं, वो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं आदिति सिर्फ अखिलेश यादव की बेटी नहीं है, वो बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश की बेटी है, और इस तरीके की जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, ये किसी भी हद तक और किसी भी तरह से जो है बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो उन आरोपियों पर कार्रवाई कब होता है, उन आरोपियों को जेल में कब डाला जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन तो साफ तौर पर कहती हुई दिखाई दे रही है जो हमारे प्रदेश में महिलाएं, हमारे प्रदेश में बच्चियां, बेटियां सब सुरक्षित हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के जो बेटी है वो सुरक्षित है। इस तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि सवाल इसलिए लाजमी भी बन रहा है दर्शकों, एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के साथ अगर इस तरीके की जो दुर्व्यवहार है और इस तरीके की जो उनके फोटो और जो वीडियो का गलत इस्तेमाल करके एआई के जरिए जो है वो सोशल मीडिया पर परोसने का कामकाज कर रहा है, तो वैसे में देखना ये होगा जो आने वाले वक्त में उन तमाम आरोपियों पर कब कार्रवाई होती है। योगी आदित्यनाथ जी तो एक तरफ कहते हैं हमारे प्रदेश में महिलाएं, हमारे प्रदेश में बेटियों को कोई उंगली तक नहीं उठा सकता है, अगर उंगली उठाने वालों को घर पर बुलडोजर चल जाता है तो फिर उन आरोपियों के घर पर कब चलेगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें इन मामलों को लेकर के चचा शिवपाल यादव ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है 2027 का विधानसभा चुनाव है और ये हमें जो है चुनावी माहौल से दूर हटकर पारिवारिक माहौल में फंसाना चाहते हैं। अब इस बात में भी क्या कुछ सच्चाई है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें इन मामलों को लेकर के जो आदित्य यादव का मामला है वो सिर्फ यही नहीं थम रहा है। अब कहा जा रहा है जो आने वाले वक्त में इन तमाम मामलों को लेकर के सख्ती से कार्रवाई होगी, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं इन मामलों में हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, उन आरोपियों को जेल में डालेंगे और उस पर जो है कड़ी जो है सजा उनको जो है मिलनी चाहिए। इस तरीके की बातें हो रही है। लेकिन वहीं हम आपको ये भी बताते चले अब इन मामलों को लेकर के आगे किस तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ, वो भी हम आपको बताएंगे। वहीं हम आपको ये भी बता दें जो इन मामलों को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने साफ शब्दों में कह दिया है इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसको जेल में उठा करके डालनी चाहिए। महोदय, किसकी सरकार है? क्या वहां पर किसी दूसरे देश की सरकार है या किसी दूसरी पार्टी की सरकार है? वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप खुद मुख्यमंत्री हैं और आपके राज्य में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उस पर कार्रवाई आप करेंगे, न कि विपक्ष के नेता करेंगे। एफआईआर दर्ज आप करेंगे, न कि कोई और करेगा। इस तरीके की बातें भी निकल करके आ रहा है। लेकिन वही हम आपको बता दें पिछले लगभग कई दिनों से इन मामलों को लेकर के सोशल मीडिया गरमाया हुआ है। एक तरफ विपक्ष के कई ऐसे सारे नेता हैं जो लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं
हम किसी को जो है इन मामलों में, जो खास तौर पर जो आदित्य यादव पर जो कमेंट किया है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उसमें ओपी राजभर हो, अब खुद योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, चाहे वो खुद हो या फिर और अन्य नेता हो। लगातार फहरिस्त आ गया है सामने, जब अखिलेश यादव ने कह दिया, जो ऊपर जो बैठे दो लोग हैं, न तो उनका कोई परिवार है और न ही जो है किसी तरीके का वो एक बेटी का दुख दर्द समझ सकते हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जो आने वाले वक्त में क्या वाकई में वो आरोपी जेल जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने खुद साफ तौर पर कह दिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो इन मामलों को लेकर के जो एफआईआर की जहां तक की बात हो रही है, तो क्या डिंपल यादव जी या फिर खुद जो है अखिलेश यादव वो थाने जा करके एफआईआर दर्ज करवाते हैं, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता दूं, 2027 के चुनाव से पहले इस तरीके की जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, इस तरीके की जो कहीं ना कहीं जो है बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, अब ऐसे में देखना ये होगा जो इन मामलों पर कार्रवाई कब होती है। पुलिस प्रशासन के तौर पर अगर देखा जाए तो वो लगातार कह रही है जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, कुछ लोगों को हम हिरासत में भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मामला अभी थम नहीं रहा है। आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म खोल करके देख लीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जो अब ट्विटर जो एक्स हो चुका है, उस पर भी आप देख लीजिए, हर जगह जहां भी आप जाइएगा आदित्य यादव जी को लेकर कमेंट किया जा रहा है, उन पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उनके कैरेक्टर पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। और उनके ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव है, उन पर, उनकी जो पत्नी है डिंपल यादव, और यूं कहे तो पूरे यादव समाज पर कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई होती है, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, क्या इस पर लगाम लगती है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन वही हम आपको बता दें, अब इन मामलों को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा है, रैली के दौरान, जो इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जगह जेल में है, अब क्या वाकई में वो आरोपी जेल में जाएंगे, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।